वेलकम एवरीवन, आप सभी को मेरे इस चैनल प्रतियोगिता मार्ग पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप लोग जैसे कि थंबनेल पर देख चुके हैं कि मैं आपके सामने आईटीबीपी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। इस क्वेश्चन पेपर में आपके सामने मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और इंग्लिश का प्रश्न रहेगा। इस प्रश्नों को देखने के बाद आप आराम से जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाले हैं, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, इन सभी परीक्षाओं की प्रिपरेशन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन का लेवल रहता है मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस का। दोस्तों, मैंने इसकी परीक्षा अक्टूबर 2017 में दी थी और इसका टाइपिंग टेस्ट फरवरी 2018 में हुआ था। तो दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो पर टाइपिंग पर भी बात करने वाला हूं, लेकिन फ़िलहाल आपके सामने मैं आईटीबीपी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। इस परीक्षा में 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे, वो आपके स्क्रीन के सामने दिया गया है। जैसे पहला सेक्शन जो था पार्ट ए, उसमें जनरल अर्थमेटिक एंड रीजनिंग, इससे 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। और पार्ट 2, इसमें जनरल नॉलेज से 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। पार्ट 3, इसमें जनरल इंग्लिश के 35 क्वेश्चन पूछे गए थे और ये कंपलसरी थे, क्योंकि इस परीक्षा में हिंदी का विकल्प नहीं था। आप अंग्रेजी को ही आपको बनाना था 35 के 35 क्वेश्चन। और पार्ट 4, इसमें कंप्यूटर नॉलेज के 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। सभी क्वेश्चन को मिलाकर 100 मार्क्स का क्वेश्चन था इसमें और 3 घंटा टाइम दिया गया था। सभी क्वेश्चन को बनाना था, इसमें नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था नहीं थी। और दोस्तों, आपको बता दूँ कि जितनी भी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की परीक्षा होती है, इन सभी परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था नहीं की जाती है, यानी कि सारे प्रश्नों को आप निडर होकर बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हम एक एक क्वेश्चन को कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन दोस्तों अभी रीजनिंग से आने वाला है सभी क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ये लेफ्ट तरफ आपके ये अंग्रेजी में दिया गया है, यानी इंग्लिश में दिया हुआ है, और दूसरी तरफ हिंदी में। आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको हिंदी में पढ़ के बताने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन जो है कि दी गई आकृति बनाने के लिए कम से कम कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों, ये क्वेश्चन फिगर काउंटिंग को चैप्टर से दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए होगा 13। दूसरा क्वेश्चन भी फिगर काउंटिंग क्वेश्चन से दिया गया है, फिगर काउंटिंग चैप्टर से दिया गया है, दी गई आकृति बनाने के लिए कम से कम कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता पड़ेगी। ये बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा, यानी कि 11। क्वेश्चन नंबर 3, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो इसका आंसर सी होगा 12। क्वेश्चन नंबर 4, दी गई आकृति में कितने वृत्त हैं। तो इसको आपको गिनना है और गिन कर बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी होगा 13। क्वेश्चन नंबर 5, मोहन प्रवीर से बड़ा है, सुरेश प्रवीर से छोटा है, मिहिर सुरेश से बड़ा है लेकिन प्रवीर से छोटा है, चारों में से कौन सबसे छोटा है। ये 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी, सुरेश। ये इनइक्वलिटी चैप्टर से दिया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, मोहन का चेहरा पूर्व दिशा की ओर था, वो आगे की तरफ 4 किलोमीटर चलता है और इसके बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। वह दोबारा अपने दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वो वापस मुड़ता है। अब उसका चेहरा किस दिशा की ओर था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ए, पूर्व। क्वेश्चन नंबर 7, एक साइकिलिस्ट उत्तर दिशा में 30 किलोमीटर जाता है, फिर पूर्व दिशा में मुड़कर 40 किलोमीटर जाता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है, तत्पश्चात दाईं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है। वह अपनी शुरुआती बिंदु से कितना दूर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा डी, 10। क्वेश्चन नंबर 8, एक फ़ोटो की तरफ इशारा करते हुए दिनेश ने कहा कि इसके पिता मेरी माँ के इकलौते एकमात्र पुत्र हैं। वह फ़ोटो किसकी है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा डी, दिनेश का पुत्र।
क्वेश्चन नंबर 9। अब जो क्वेश्चन है वो सीरीज चैप्टर से दिया गया है रीजनिंग के। इस श्रृंखला को देखें, 4, 6, 9, 13 डैश आगे कौन सी संख्या आनी चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा सी 18। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा शब्द दूसरे शब्द से संबंधित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा बी आउंस। इंच, सेंटीमीटर, यार्ड, इन तीनों चीज़ों से किसी भी चीज़ को नापा जाता है, बाकी ये आउंस जो है इनसे संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, इस श्रृंखला को देखें, 11, 33, 55, 77 आगे कौन सी संख्या आनी चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा ए 99। क्वेश्चन नंबर 12, इस श्रृंखला को देखें, 7, 10, 8, 11, 9, 12 डैश आगे कौन सी संख्या आनी चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा बी 10। क्वेश्चन नंबर 13, एक निश्चित कोड में FIRE को DGPC के रूप में कोडित किया गया है। SHOT के लिए कोडित शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा? ये कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा बी R। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, यदि टोर को 1, 2, 3, 4 CLEAR को 5, 6, 7, 8, 4 तथा SPARE को 90847 के रूप में लिखा जाता है, तो SCULPTURE की 5वें अक्षर का कोड क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा डी 0। क्वेश्चन नंबर 15, रिया ने विभिन्न विषयों में 100 यानी 100 में से 65, 67, 76, 82 तथा 85 अंक प्राप्त किए। ये औसत चैप्टर का क्वेश्चन है, तो औसत क्या होगा? 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी 75। क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16, एक दुकानदार कीमत पर 22.5% का मुनाफा की आकांक्षा रखता है। यदि एक हफ्ते में उसकी कुल बिक्री 392 रुपये है तो मुनाफा है। तो 16 नंबर यानी 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी 72। क्वेश्चन नंबर 17, रीना ने साधारण ब्याज पर 1200 रुपये का ऋण ब्याज के दर के समान वर्षों के लिए लिया। यदि उसने 432 रुपये ब्याज के रूप में अंत में चुकाए तो ब्याज का दर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा बी 6। ये आपका साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट से लिया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, ये फिर प्रॉफिट एंड लॉस से लिया गया क्वेश्चन है। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे। 40% सेब बेचने के बाद उसके पास 420 सेब बचे। इसके पास कुल कितने सेब थे? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा डी 700 सेब थे। क्वेश्चन नंबर 19, यदि एक निश्चित भाषा में SISTER को 535301, UNCLE को 84670 तथा BOY को 129 के रूप में कूट रचित किया जाता है, तो SON को कैसे लिखा जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा बी 524। क्वेश्चन नंबर 20, ये फिर औसत से लिया गया क्वेश्चन है। क्रिकेट मैच के प्रथम 10 ओवर में रन रेट का औसत 3.2 था। 282 रन का लक्ष्य अगले 10 ओवर में प्राप्त करने के लिए रन रेट का औसत होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा ए 6.25। क्वेश्चन नंबर 21, तीन वर्षों के अंतर में
पैदा हुए 5 बच्चों की उम्रों का जोड़ 50 वर्ष है तो सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए 4 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 22, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी। यदि वर्तमान में पिता की आयु 38 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु थी। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा ए 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 23, आधा प्रतिशत दशमलव इकाई में किस प्रकार लिखा जाएगा? ये 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा 0.005। क्वेश्चन नंबर 24, एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% के अनुपात से बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 50,000 हो तो 2 वर्ष बाद क्या होगी? तो 24 नंबर क्वेश्चन यानी 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी 54,080। क्वेश्चन नंबर 25, 88 द्वारा विभाजित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए 9,944। क्वेश्चन नंबर 26, ये आपका क्वेश्चन है 8597 माइनस वाट इजिकल टू 7429 माइनस 4358। तो इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 27, एक साइकिल को 2850 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार 14% मुनाफा कमाता है। यदि मुनाफे की दर 8% कर दी जाए तो बिक्री मूल्य होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा बी 2700 रुपया। क्वेश्चन नंबर 28, ए एक वस्तु बी को 10% मुनाफे पर बेचता है। उसी वस्तु को बी 10% के नुकसान पर ए को बेचता है। इस लेन देन में 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी ए को 11% का लाभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 29, एक बंदर 60 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ता है। पहले मिनट में वो 6 मीटर ऊपर चढ़ता है और दूसरे मिनट वो 3 मीटर नीचे फिसलता है। खंभे के ऊपर चढ़ने में कुल कितना समय लगेगा? तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा 37 मिनट या 37 मिनट। क्वेश्चन नंबर 30, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। 2 वर्ष उपरांत उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की अपेक्षा 2 गुनी होगी। पुत्र की वर्तमान आयु है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा बी 22 वर्ष। अब जो दोस्तों आने वाला है ये जीके सेक्शन से क्वेश्चन है। यहाँ कंटिन्यू 25 क्वेश्चन यानी 25 क्वेश्चन आएगा आपका जीके का। तो लेफ्ट तरफ इंग्लिश में है और राइट तरफ हिंदी में। पहला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? 31 नंबर क्वेश्चन का डी आंसर अमृतसर। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन सी पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है? तो क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए प्लेइंग इट माई वे। क्वेश्चन नंबर 33, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 34, कच्छ की खाड़ी स्थित कांडला पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर रखा गया है। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से किसका पेंसिल में प्रयोग होता है? इनमें से किसका पेंसिल में प्रयोग होता है? ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 36, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये इनका आंसर होगा 36 नंबर क्वेश्चन का डी राकेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 38,
इनमें से कौन सा अंग मानव के पाचक तंत्र का हिस्सा है? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा ए, पेंक्रियाज। क्वेश्चन नंबर 39, 7 अप्रैल 1948 जिस दिन WHO का संविधान लागू हुआ था उसे किस नाम से मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर होगा डी, विश्व स्वास्थ्य दिवस। इनमें से कौन सा राज्य गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा डी, मेघालय। क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से कौन से नेता ने भारत में गणेश चतुर्थी के पर्व को पुनर्जीवित कर सार्वजनिक उत्सव के रूप में लोकप्रिय किया? तो 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से कौन सा ब्रिटिश ऑटोमोबाइल ब्रांड का स्वामित्व एक भारतीय कंपनी के पास है? 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, लैंड रोवर। क्वेश्चन नंबर 43, 7 लोक कल्याण मार्ग नई दिल्ली इनमें से किसका आवासीय परिसर है? क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर होगा सी, भारत के प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से कौन सा राज्य भारत के स्पाइस गार्डन के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर होगा ए, केरल। क्वेश्चन नंबर 45, गीत गोविंदम किसने लिखा है? 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, जयदेव। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के राष्ट्रपति के आधार पर लिखा शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर होगा सी, मुंडक उपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 47, नारा एक राष्ट्र एक कर एक बाजार केंद्र सरकार की कौन सी कर प्रणाली योजना को बढ़ावा देने के लिए किया गया था? 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, GST। 48 नंबर क्वेश्चन, RTGS, NEFT तथा IMPS किससे संबंध रखते हैं? तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, ऑनलाइन बैंकिंग। इनमें से कौन सा अंग मानव शरीर में संख्या में 2 से कम है? यानी कि मानव शरीर में इनमें से कौन से जो पार्ट्स होते हैं वो 2 से कम होते हैं? तो फेफड़ा 2 होता है, रेटिना 2 होता है, गुर्दा भी 2 होता है, लीवर यानी जिगर वो मात्र एक ही होता है। क्वेश्चन नंबर 50, MICR तथा MISC कोड इनमें से किस दस्तावेज में होते हैं? 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, बैंक चेक। क्वेश्चन नंबर 51, किस भारतीय मिसाइल का नाम भारतीय और रूसी नदियों के नाम से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर होगा बी, ब्रह्मोस। क्वेश्चन नंबर 52, 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान भारतीय सेना का अगुवाई कौन कर रहा था? 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी, सेम मानेकशॉ। क्वेश्चन नंबर 53, कालिदास द्वारा रचित रघुवंश तथा कुमार संभव किस प्रकार के साहित्य हैं? तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, काव्य। क्वेश्चन नंबर 54, वर्ष 1917 में किस नदी के तट पर गांधी जी द्वारा आश्रम की स्थापना की गई जो कि ऋषि दधीची के गुरुकुल के पास था? 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी, साबरमती। क्वेश्चन नंबर 55, इंटरनेट के संदर्भ में इनमें से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी, कुकीज। अब दोस्तों आपके सामने आने वाला है 35 इंग्लिश का क्वेश्चन कंटिन्यू, और मैं आपके सामने इसको पढ़ूंगा और डायरेक्ट इसका आंसर भी बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो आ रहा है आपके सामने वो 56 से 60 तक सभी क्वेश्चन जो है वो अपोजिट मीनिंग के हैं, यानी कि जो शब्द दिया गया है उसका अपोजिट मीनिंग आपको चूज़ करना है, ठीक है। तो पहला शब्द जो है 56 नंबर क्वेश्चन का आर्टिफिशियल का आंसर होगा बी, नेचुरल। 57 नंबर क्वेश्चन बिजी का अपोजिट मीनिंग होगा सी, रिलैक्स्ड। 58 नंबर क्वेश्चन फ्रेज का अपोजिट मीनिंग होगा स्टिल। 59 नंबर क्वेश्चन अवेयर का अपोजिट मीनिंग होगा इग्नोरेंट।
60 नंबर क्वेश्चन का होगा कॉमन का ए रेयर। अब जो प्रश्न आपके सामने आ रहा है वो 61 से 65 तक है और इसमें आपको ये देखिए आपके सामने इसके सारे डायरेक्शन दिए हुए हैं कि सेंटेंस आर गिवन विथ ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विथ एन appropriate words. 4 alternatives are suggested for each question. Choose the correct alternative out of the 4. इनमें से 4 में से एक आपको चूज करना है। नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान को उचित दिए गए विकल्पों से भरे, यानी फिल इन द ब्लैंक्स है। तो प्राइजेस राइज ड्यूरिंग द वार, यानी कि सी आंसर होगा 61 नंबर क्वेश्चन का। 62 नंबर क्वेश्चन आई शेल गो लाई डाउन, यानी कि बी। 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 63 आई टोल्ड हिम रिपीटेडली दैट द असाइनमेंट वुड बी इम्पॉसिबल विदाउट मोर पीपल। 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए। 64 नंबर क्वेश्चन बी हंग द पिक्चर ऑन द वॉल, ए। 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए। 65 नंबर क्वेश्चन बी थाउट द बैनर वुड लुक बेटर विथ सम चेंज इन कलर कॉम्बिनेशन। 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी। नेक्स्ट है 66 से 70 तक। इसमें क्या है कि आपको रीअरेंज करना है। रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स 1 2 3 एंड 4 इन प्रॉपर सीक्वेंस टू ऑब्टेन अ करेक्ट सेंटेंस। नीचे दिए गए 1 2 3 और 4 को सही क्रम में लगाएं तथा एक अर्थपूर्ण वाक्य का निर्माण करें। इन शब्दों को आप अगर सीक्वेंस में बिठाइएगा तो एक अर्थपूर्ण वाक्य बनेगा। तो आइए दोस्तों, मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर पढ़ता हूं और उसका आंसर बताता हूं। 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी। आप इसको रीअरेंज कीजिएगा तो एक बेटर वर्ड बन जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी। 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी। 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर होगा बी। आप वीडियो को पॉज करके और इन क्वेश्चनों को लिखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये एक वर्ड में आता है, यानी कि एक अर्थपूर्ण वर्ड बनेगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं 71 से 75 तक का क्वेश्चन। इसमें क्या है कि आपको दिया गया डायरेक्शन आप पढ़ सकते हैं कि पार्ट ऑफ द sentence is underlined below are given alternatives to the underlined part at A, B, C and D which may improve the sentence. Choose the correct alternatives. इसमें improve क्या है उसको आपको बताना है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसका आंसर बताऊंगा। I watched him fell। 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा A, him fall। 72 नंबर क्वेश्चन I do not think it would not rain। 72 नंबर क्वेश्चन का होगा बी, आई विल रेन। 73 नंबर क्वेश्चन यू आर गेटिंग अ ब्यूटीफुल सैलरी। 73 नंबर क्वेश्चन का होगा अ हैवी, सी। 74 नंबर क्वेश्चन मिस्टर शर्मा वाज सुटेबल दैट हिज सन विल अटेंड कोचिंग क्लासेस। 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, डिटरमाइंड। 75 नंबर क्वेश्चन द वन फैक्टर द गवर्न्स the progress of a nation is education। 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, वन ऑफ द फैक्टर्स। अब नेक्स्ट आता है 76 से 80। यहाँ आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आप आराम से पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या बोला गया है और उसके साथ आपको बताना है। नीचे दिए गए वाक्यांश में उचित का चुनाव करें जो प्रश्न में बोल्ड चिन्हित किए गए हैं। वाक्यांश के स्थान पर जाकर वाक्य के व्याकरण को सही करें। यदि व्याकरण में कोई परिवर्तन नहीं है तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड को चुनें, यानी कि ये ग्रामेटिकल एरर सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है 76 से 80 तक। तो 76 नंबर क्वेश्चन वी हैव हायर्ड एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी टू प्रिपेयर अ कैंपेनिंग टू इनकरेज पीपल वोट्स। 76 नंबर क्वेश्चन का बी, पीपल टू वोट होगा। 77 नंबर क्वेश्चन ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम
the new recruits will be verified about how their role in the new organization. 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, their role. 78 नंबर क्वेश्चन, the equipment is in such poor condition that we have no alternative to buy new ones. 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, no alternative but. 79 number question, since the deadline has been changed from next week to this Thursday, you should give this work priority. 79 number question का आंसर होगा डी, no correction required. 80 number question, after the success of our project we have been receiving more requests than we do not have the resource to handle them. 80 नंबर क्वेश्चन का होगा बी, मैनी रिक्वेस्ट बट. अब जो क्वेश्चन आ रहा है आपका 81 से 85 तक, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द करेक्ट वर्ड, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस. यानी कि कौन सा शब्द जो है वो सेंटेंस को कंप्लीट करता है. नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से उसका चुनाव करें जो प्रश्न में दिए गए वाक्य को पूर्ण करता है. तो 81 नंबर क्वेश्चन है, मोर इंश्योर आर लिमिटिंग the sale of property insured in coastal areas and other regions prone to natural disaster. यानी 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा. दिस इज़ अ गुड स्पॉट फॉर अ पिकनिक. 82 का आंसर बी, द मैनेजमेंट ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज इज इन द हैंड्स ऑफ इट्स डायरेक्टर्स. यानी 83 नंबर क्वेश्चन का होगा सी. 84, सम ऑफ द लगेज डेज नॉट हैज़ नॉट एट अराइव्ड. 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, वी बेटर स्टार्ट नाउ टू वर्क फॉर आवर एग्जामिनेशन. 85 नंबर क्वेश्चन का बी. जैसे इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप अच्छी तरीके से, बेटर तरीके से अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं. आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम 86 से 90 तक. हल करने का अनुदेश, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से उसका चुनाव करें जो प्रश्न में दिए गए शब्दों का सबसे सही अर्थ व्यक्त करें. यानी सिनोनिम्स देखना है आपको कि कौन सा शब्द इसके सही सिनोनिम्स है. तो 86 नंबर क्वेश्चन, यहाँ देखिए आपको इंग्लिश में भी वही चीज़ दिया गया है, आप पढ़ सकते हो. तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 86. सिनेक्शंस का आंसर होगा सम्मिशन. 87, इम्बेजल का मिस एप्रोप्राइट ए. 88 का अगस्त का डिग्निफाइड सी. 89, वॉरियर का ए, सोल्जर. 90, फेक का इमिटेशन. अब जो है 10 क्वेश्चन लास्ट सेक्शन से है, वो कंप्यूटर साइंस से है. 91 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके साथ एक्सेल में सभी सूत्र प्रारंभ होते हैं. 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी, इजिकल टू. विंडोज़ को शुरू करते समय ड्राइवरों को न्यूनतम सेट कौन सा मोड लोड करता है. तो 92 नंबर क्वेश्चन का ए, सेफ मोड. 93 नंबर क्वेश्चन, जेपीजी एक्सटेंशन किस प्रकार की फाइलों को दर्शाता है. 93 का आंसर होगा डी, इमेज फाइल. 94 नंबर क्वेश्चन, रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी ए. 95 नंबर, एसएसएल का मतलब है सिक्योर सॉकेट लेयर ए. 96, इनमें से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट का प्रतीक चिन्ह एक पक्षी है. 96 का सी, ट्विटर. इनमें से कौन सा प्रोग्राम बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों के रूप में संकुचित करता है. तो 97 का आंसर होगा ए, विनजिप. 98 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में डिलीट की गई फाइल कहाँ संग्रहित की जाती है. तो 98 का आंसर होगा सी, रिसाइकल बिन. 99 क्वेश्चन, एक दस्तावेज में नाम तथा पतों को एक साथ मिलाने की प्रक्रिया कहलाती है. 99 का आंसर होगा सी, मेल मर्ज. 100 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर में किस संक्षेप में ओएस कहा जाता है. 100 का सी,
ऑपरेटिंग सिस्टम। थैंक यू दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपके अंदर डेफिनेटली बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस आने वाला है और आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत बेटर तरीके से कर सकते हो। आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराने वाला हूं और उसका विद सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करें, लाइक करें और जो है मैं चाहता हूं कि कम से कम 100 तो ज़रूर लाइक आए ताकि मेरे जो किए गए मेहनत का पता चले। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, जिसमें आपके सामने लेकर आने वाला हूं मैं सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराने वाला हूं और साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।